एक बार तो बिहारी जी को हुआ कि मैं 56 भोग आरोगता हूँ, भगवान तो इन सब से आगे है, क्योंकि वहाँ तो विकार है ही नहीं, तपस्या का जीवन तो संतों का होता है। लेकिन ठाकुर जी को लगा, बांके बिहारी जी को, कि ये तो ज़्यादा ही तपस्या कर रहे हैं, इतना नहीं। तो एक दिन बिहारी जी ने कहा स्वामी श्री हरिदास जी से कि आप चना खाते हैं रूखा सूखा, ऐसा मत कीजिए, शरीर को संभालना है, मेरा प्रसाद ग्रहण कीजिए। कहा प्रभु मैं प्रसाद प्रतिदिन लेता हूं। किन का प्रसाद है? भर पेट लीजिए ना। ठाकुर जी से बोले स्वामी जी, जय जय, ये भोग तो आपको ही शोभा देते हैं, हम तो विरक्त हैं, रूखी सूखी खाते हैं, इससे मन ठीक रहता है, तन भी ठीक रहता है, ये भोग तो आपके लिए है। ठाकुर जी चुप हो गए। क्या बात है, संतों का जीवन तो यही है, ये तो संतों के आदर्श है, इससे संतों को शिक्षा मिलेगी। बिहारी जी चुप हो गए। एक दो दिन हुए, फिर बिहारी जी से रहा नहीं गया कि मुझको 56 भोग आरोगवाते हैं, यहाँ के बंदरों को, मोरों को, यहाँ के पशु पक्षियों को, यहाँ के मछली को और कच्छुओं को, सबको इतना बढ़िया बढ़िया प्रसाद और श्याम इतना। तो ठाकुर जी से इतना तप देखा नहीं गया। फिर दोबारा बिहारी जी बोले ऐसा मत कीजिए, कुछ तो लीजिए। यदि आपको हमारे 56 भोग पेट भर के नहीं लेना तो आप प्रतिदिन चने चने खाते रहेंगे, कुछ और भी चीज लीजिए। ठीक है प्रभु, आपकी प्रसन्नता के लिए मैं बाटी सेक के ले लिया करूंगा। तो क्या करने लगे, अंगा बाटी सेक करके, वही पेड़ा सा बना करके अग्नि में सेक करके लेने लगे। ऐसे होगा भजन। भजन करने के लिए तन की ऊर्जा नहीं चाहिए, तप की ऊर्जा चाहिए। आप बढ़िया बढ़िया अधिक खाकर, 3 बार खाकर, खूब दूध पी करके, घी खा करके, दही छाछ पी करके सेहत बनाएंगे तो क्या होगा? भोगी बनोगे, भोगी, योगी नहीं बन पाओगे। संयम कीजिए खाने पीने में, भजन में समय बिताइए। इन संत महापुरुषों ने जीना सिखाया है, कैसे जीना है, कैसे खाना है। साधन की शुरुआत श्री गणेश साधन का अल्पाहार से होता है, सात्विक आहार और अल्पाहार। यदि सात्विक आहार नहीं और अल्पाहार नहीं, अब रजगुण से आपको कोई नहीं बचा सकता, तमोगुण से कोई नहीं बचा सकता। यदि आपको तमोगुण को, रजोगुण को जीतना है तो भोजन से प्रारंभ कीजिए। अन्न शुद्धि, सत्व शुद्धि। तो कभी भी पेट भर के साधक को खाना नहीं, किसी को भी वैसे खाना नहीं चाहिए पेट भर के ज्यादा। डॉक्टर भी यही कहते हैं, भूख रख करके खाओ, कम खाओ। तो आपका ऐसा तपस्वी जीवन था, आपका सब कुछ प्रिय प्रीतम राधा माधव के लिए, अपने लिए कुछ नहीं। अपने लिए तो प्रिय प्रीतम है, और सब कुछ प्रिय प्रीतम के लिए, और हमारे लिए क्या है? प्रिय प्रीतम हमारे लिए। इससे बड़ा कोई सुख नहीं।